अगर आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल में कोई बाधा चल रही है, तो समझ जाइए कि जब तक हमारी जिंदगी में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा यानी स्किल क्वालिटी का निखार नहीं होता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है, वीर बनाती है। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। इसलिए परेशानी और बाधा हो तो मजबूर नहीं, मजबूत बनकर हम निकलते हैं। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करेंगे। 23 जुलाई को आपकी जन्म कुंडली में शुभ योग बन रहा है। शुभ और लाभ का दिन गुजरेगा। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के लिए आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 7 से 8 के बीच में और दिन भर वैसे ही चलते जाएं, लेकिन शाम को 5 से 6 के बीच में कुछ स्पेशल काम करेगा। बुध पर राहु की दृष्टि एंग्जाइटी, अशांति और डिससैटिस्फैक्शन दे सकता है सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को। वहीं सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों के सरकारी मामले आज सुलझ सकते हैं। यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा। अगर आप पर कोई संकट आन पड़ा है, उसे दूर करने का गुरुवार का विशेष उपाय आज ही बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है ब्रह्म योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले छोटी छोटी 4 जानकारियां। पहली, आप अपनी किसी समस्या के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु दीक्षा आपको प्रदान की जाएगी। जो गुरु दीक्षा लेंगे उनसे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करूंगा। और अगले दिन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास है। चारों सोमवार पर हम भोलेनाथ को आपके लिए प्रसन्न करने के लिए महारुद्राभिषेक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चौथी और आखिरी बात, अगर आप अपनी किसी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 जुलाई को पुणे हूँ, 26 जुलाई कोलकाता, 31 जुलाई दिल्ली, 1 अगस्त बेंगलुरु और 2 अगस्त को हैदराबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। अनिकेत शर्मा है हुगली, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 27 जनवरी 1998 सुबह 6:40 हुगली का इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल है कि भारत कब तक आएंगे। ये अभी वियतनाम में रहते हैं। मगर आप कोई फंसे हुए थोड़ी है जो भारत कब तक आएंगे। स्पेसिफिक सवाल तो है नहीं। आप कोई जेल में नहीं, कहीं फंसे हुए नहीं है, कहीं डिटेंशन में नहीं है। तो आपको सवाल स्पेसिफिक लिखना चाहिए कि आप जॉब करते हैं, क्या मुझे भारत में जॉब मिलेगी, मैं बिजनेस करता हूं, भारत कब आ पाऊंगा। जब आप लोग स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछेंगे तो स्पेसिफिक आंसर की आपको अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। खैर, बाकी जो दर्शक देख रहे हैं वो इस चीज को जरूर समझे। मकर लगन की कुंडली है और वैसे तो जन्म स्थान से दूर ही आपके भाग्योदय होने का योग है, क्योंकि धन भाव में गुरु मंगल का परिजात योग और शुक्र बुध का विदेश यात्राओं घर में लक्ष्मी नारायण योग है। इस वक्त आपको राहु की दशा चल रही 21 अक्टूबर 2028 तक, तो आप वही रहना चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए। पहले ही अगर आपको आने का मन है तो इसी साल 15 दिसंबर 2026 में भी ये योग आपके बनने वाला है। हनुमान जी, शनिदेव की आराधना करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करिए, इससे आपको बहुत जीवन में राहत मिलने वाली है। आइए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। देखिए, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर या जिनके साथ आपका दिन गुजरता है उनके साथ टकराव हो सकता है। बॉन्डिंग मजबूत रखिए। आज शुभ योग बन रहा है। इच्छा के अनुकूल आपके काम बन सकते हैं, सेल बढ़ सकती है। व्यापारी लोगों को नए निवेश पर ध्यान देना चाहिए।
आज शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छे जो डील है वो आपको मिल सकती है। व्यापारी लोग सफलता पाने के लिए अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो खाली हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क से आपकी सेल बढ़ सकती, काम हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर जटिल समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए या उसे सुलझाने के लिए तभी ही आपको कूदना चाहिए जब आपके भीतर कॉन्फिडेंस हो, अदरवाइज उसे रोक दीजिए। दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्वक रहेंगे जो लोग जॉब करते हैं, बाद में धीरे धीरे आपके लिए काफी हद तक ठीक समय हो जाएगा। अपने आप को जितना हो सके स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखें। दूसरों की बातों में पंचायती बिल्कुल नहीं करें, इसी में आपकी भलाई है। वर्क प्लेस पर आपको दूसरों में सुधार करने में और उनके दोष ढूंढने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। सूर्य और मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध। अगर आपके आसपास किसी ने नई जॉब ज्वाइन की है और उसको काम नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे उसकी मदद करिए। लेकिन आपने कोई नई जॉब ज्वाइन की है और आपको काम समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप किसी की मदद आज ले सकते हैं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने डाइट, पेट खराब होने, मौसम की वजह से काम में गड़बड़ी हो सकती है। पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहे, इसके लिए छोटे बड़े आपको त्याग करने होंगे। घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो, धार्मिक आयोजन हो या फिर कोई यात्रा का प्लान हो, आपको उसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। आपके विचारधारा आज सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सृजन, कुछ नया इनोवेशन में लग जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ओम कृष्णाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, इमोशंस में आकर गलत डिसीजन लेने वाले हैं या गलती को दोहराने की गलती करने वाले हैं। सोच समझकर और प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए नए लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और या फिर आज करने जा रहे हैं, दोनों स्थिति में आपके लिए शुभ दिन है। अपने डॉक्यूमेंट को रीचेक जरूर कर लीजिएगा। शुभ योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज नए संबंध, नए ग्राहक, पुराने ग्राहक भी वापस जुड़ सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। व्यापारी लोग स्वयं को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखिए। सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए, आपको देखकर आपके साथी भी मोटिवेटेड हो जाएंगे। कोई सरकारी महकमे में काम अटका हुआ है तो आपको ही पहल करनी होगी। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर समय और ऊर्जा का सदुपयोग करने का मौका मिलेगा। आप टाइम पास और टाइम वेस्ट तब करिएगा जब आपके पास वो एक्स्ट्रा हो। जॉब करने वाले लोगों को बॉस की गैर हाजिरी में कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो आपको बाद में प्रशंसा दिलाएंगे। वर्क प्लेस पर काम में सफलता पाने की प्रबल संभावना है। खर्चों पर लगाम लगाइए, आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। चिंता नहीं, चिंतन करिए, इसी में आपकी भलाई है। आपको अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को सामान्य बनाने के लिए आज बोलना कम और अपने परिवार के लोगों को सुनना ज़्यादा है। अगर कोई उदासीन है, मानसिक रूप से तनाव में है, तो उसे मोटिवेट करने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने पर जरूर ध्यान दीजिए। आज पीली चीज़ों का दान करेगा और किसी को कोई बुक, स्टडी मटेरियल जरूर गिफ्ट करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपने अनुभव से, व्यावहारिक अनुभव से यानी एक्सपीरियंस से आप नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करने का मौका आज मिल सकता है। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट की अगर सेल गिरते हुए देख रहे हैं, वो रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग, रीपैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। शुभ योग बन रहा है जिससे व्यापार में सहयोग लेकर और देकर आपके काम बन जाएंगे। खर्च आया तो पैसा आ जाएंगे और पैसा आया तो खर्च आ जाएगा। व्यापारी लोग आज डेडलाइन तय करें अपने स्टाफ के लिए और खुद के लिए भी कि समय सीमा में ही हमें काम पूरा करना है। जॉब करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है। ऐसे काम से अपने आप को दूर रखिए जो आपकी इमेज को खतरा दे सकता है। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उससे संबंधित लोगों से उनका मूड देकर बात करेगा। वर्क प्लेस पर प्रयास और सतर्कता ये दोनों आपको आगे रख सकती है। जॉब के मोर्चे पर नए असाइनमेंट, नए प्रोजेक्ट पर काम आज शुरू हो सकता है। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध। अपने डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीज़ें, पेन ड्राइव समझदारी से रखिए और हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो काम ना आए, वो मिले नहीं और हो सकता है उसका मिसयूज़ या गुमने का खतरा हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलिए। डिनर या लंच की प्लानिंग करिए और दिल खोलकर बात करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका कंसंट्रेशन तो ठीक रहेगा लेकिन घरेलू लड़ाई झगड़े, दोस्तों से कोई वैर विरोध आपको तकलीफ दे सकते हैं। ओम जगन्नाथाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि,
प्रॉपर्टी, धन, खर्चों को लेकर घर परिवार में विवाद हो सकता है। पहले घरेलू मामलों को सुलझाइए, फिर कोई दूसरा काम कीजिए। अगर आपने कोई एक्सपेक्ट किया मुनाफा या कोई डील को, तो आप जब तक वो पूरा ना हो जाए कृपया बोले नहीं, क्योंकि आपकी बोली की वजह से ही आपको ही नजर लग सकती है। आज व्यापारी लोगों को कुछ बदलाव करने से लाभ मिलेगा। नए एडवर्टीजमेंट कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई परेशानी आन पड़ी है तो आपको धीरज, धैर्य और संयम रखना चाहिए। इसी से ही समाधान मिल जाएगा। अगर आप आज ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर गुस्सा आएगा, कोई प्रोवोक कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े के लिए नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी बोली और आपके रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से बात आज नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी जो है वो तकलीफ बढ़ सकती है, बल्कि अच्छा रहेगा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आज के दिन नाखून काटना, बाल काटना, शराब, सिगरेट, इन चीज़ों का सेवन वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑफिस में जिनसे सीधा सरोकार आपका नहीं है, उन्हें दूर रहने दीजिए। जिन बातों से आपका लेना देना नहीं है, उन बातों के लिए अपने कान को आराम दीजिए। आपका काम आज बिना बाधा के नहीं चल पड़ेगा, आपको ही थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आपसे रूठा है, बीमार है, तनाव में है, तो आपको एक्सपर्ट बन जाना चाहिए उससे मनाने में, उसे ठीक करने के लिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कंफ्यूज रहेंगे और थोड़े डिस्ट्रैक्ट भी रहेंगे। ओम गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आप पर कोई संकट या बाधा आन पड़ी है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, उसे पाने के लिए भगवान विष्णु जी का ध्यान करिए सुबह सुबह, और पीले रंग के फल, पीले कपड़े, अनाज अर्पित करें, और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, वो भी 3 बार। फिर भगवान विष्णु जी को खीर में तुलसी पत्ते डालकर भोग लगाइए। परिवार के सभी लोग इस भोग को ग्रहण करें। शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए एक माला ओम वासुदेवाय नमः पढ़िए या सुनिए, और उसके बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करिए। आपका संकट छूमंतर हो जाएगा। सिंह राशि, मेहनती बनिए, पुरुषार्थी बनिए और साहसी और वीर बनिए। एंथुजियाज्म अपने आप आएगा। व्यापारी लोगों को अपने रखे हुए स्टॉक, जो चीज बिक नहीं रही है, उसे बेचने में ज्यादा एनर्जी न लगाएं, बल्कि जो बिक रहा है उससे ज्यादा कैसे बेचा जाए, इसके लिए नई स्कीम और ऑफर आपको लॉन्च करने चाहिए। नया मुनाफा कमाने के चक्कर में आप लालची और दोगले लोगों के संपर्क में आ जाने वाले हैं, थोड़ा उनसे दूर रहिए। आपके अटके लटके भटके सरकारी काम निपटाने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। शुभ योग बन रहा है, इसलिए मन के अनुकूल डील होनी चाहिए। आज इसके लिए आपको मौन भी रहना चाहिए। नौकरी में कार्यभार आपका बढ़ सकता है, हो सकता है आप इससे इरिटेट और फ्रस्ट्रेशन में आ जाए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोग किसी गलतफहमी में न रहें कि आपके काम अपने आप होते चले जाएंगे। आपको दोपहर तक मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, उसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों का अपना जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ पॉजिटिव रखिए। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम देती है। बंद है, कोई काम की नहीं, फिर भी 2 बार तो टाइम दे रही है, तो आप पॉजिटिव रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपस में सहयोग से आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। सूर्य मंगल का पराक्रमी और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को बहुत तंदुरुस्त रखेगा। ओम धन दात्रे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन कोई भी हो, उस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। समय की स्थिति को देखते हुए किन्हीं कारणों से व्यापार में परिवर्तन की संभावना लग रही है, तो परिवर्तन करिए। शुभ योग के बनने से लेबर या मशीन की प्रॉब्लम के कारण थोड़े काम आपके अटक सकते हैं। मार्केट के जो कॉम्पिटिटर है उनकी चालाकी, दुश्मनों की दुश्मनी, विरोधियों का जो विरोध है, वो आपके लिए कमजोर कड़ी बन सकता है। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए, मजबूर नहीं बनना चाहिए। नई जॉब आपने हाल ही में ज्वाइन की है, तो आपकी बॉस से या एचआर से कोई झड़प हो सकती है। ग्रहों का खेल आपके पक्ष होने से नौकरी में कुछ महत्वपूर्ण काम बनेंगे। शुभ समाचार आप जनरेट करेंगे और इसी से आपको खुशी मिलेगी। वर्क प्लेस पर रूटीन से हटकर कुछ काम जरूर करेगा। फैमिली में सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि हो। हर एक को अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस दीजिए, किसी के काम में टांग न अड़ाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पहले पेंडिंग काम को पूरा करें, फिर कोई दूसरा काम करें। ओम गुरुनाम गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, धीरज, धैर्य और संयम रखिए, विवेकशील बनिए। तुरंत रिएक्ट ना करें उन बातों पर जो आपको पसंद नहीं है।
जो लोग पेरेंटल किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में फंसे हुए हैं, आज बातचीत शुरू हो सकती है या फिर कोई कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, लगातार प्रयास, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। व्यापारी लोग सफल होने के लिए आज सोशल मीडिया की मदद लें। सूर्य मंगल का पराक्रमी और लाभ का संबंध, व्यापार में लीगल कॉम्प्लिकेशन काफी हद तक ठीक होंगे। धन से संबंधित शुभ समाचार आपको मिलेंगे। नए बिजनेस या बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो आज शुभ योग बना हुआ है, आज श्री गणेश कर लीजिए। ग्रहों के जो ग्रहों का खेल या समय की सिचुएशन जो है वो जॉब करने वाले लोगों के फेवर में है। आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए ताकि वीकेंड में एंजॉय कर सकें। वर्क प्लेस पर आपके काम करने के तौर और तरीके में थोड़ा बदलाव, लोगों में भी उत्साह बढ़ सकता है। काफी दिनों के बाद जॉब करने वाले लोगों को एक गेट टुगेदर प्लान करने का आज मौका मिल सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी आपसी जो भी नाखुशी है उसमें त्याग करके आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों पर भरोसा करके अपने मसले हल मत करवाइएगा। आज जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे, हो सकता है आपकी बाद में आंखें खोलने का काम भी वही करे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने दोस्तों के कारण, प्यार, इश्क और मोहब्बत या सोशल मीडिया के कारण आज थोड़े डिस्टर्ब नजर आएंगे। ओम कांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 2 अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। फालतू के काम, फालतू का टाइम वेस्ट, गॉसिपिंग, फालतू के खर्चे, ये आपको परेशान आज करने वाले हैं। व्यापारी लोगों को मुनाफा तो चाहिए, लेकिन मुनाफा आपसे जैसी मेहनत चाहता है वो कर लीजिएगा। स्टॉक को सही ढंग से मेंटेन करने पर ध्यान दीजिए। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नई स्कीम लॉन्च करिए, इस पर ध्यान दीजिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए शांत और मौन रहकर, रिलैक्स रहकर अपने काम को करिए। मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। शेयर बाजार और जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को अनावश्यक लोगों से अपने दिल की बात नहीं करनी चाहिए, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। कहीं मूर्खों की सभा चल रही है और आप लीडर बन के भाषण दे रहे हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मूर्ख कौन है, और हम तो है नहीं। उल जलूल विचार आपके मन में मेरे प्रिय साथियों ये जरूर आने वाले हैं, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों का काम आज बढ़ सकता है क्योंकि आप पर आलस्य भी थोड़ा हावी रहने वाला है, इसलिए डेडलाइन तय करिए। आपकी किसी गलती के कारण परिवार हो या दफ्तर में प्रतिष्ठा गिर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी मौका मिल सकता है। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 9 अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो इसके लिए आज का मेरा विषय है कि क्यों महत्वपूर्ण है गंगा, सीता, गायत्री और गुरु। देखिए, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, ये 4 ग हैं। इन्हें जिसने भी सच्चे हृदय से आत्मा में धारण कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर मोक्ष ही प्राप्त होता है, मोक्ष हो जाता है, पूर्ण भक्ति हो ही जाती है। फिर जन्म लेकर बार बार दुनिया में सुख और दुख, मोह माया को भोगना नहीं पड़ता है। अर्थात अगर अपना कल्याण करने की कामना हमारे हृदय में है तो गीता, गंगा, गायत्री और गुरु को अपने हृदय में बसा लीजिए। दूसरे कमेंट का वक्त आ गया जवाब देने का। इनका नाम है शंभाजी, सातारा महाराष्ट्र से लिखते हैं। 10 जून 1985 रात को एग्जैक्ट 12 बजे और सातारा का इनका जन्म है। इनका सवाल है, कोई भी काम बनते बनते रह जाता है, क्या करूं? ऐसा मैं कैसे मान लूं? अब आप इतने लोग कमेंट करते हैं, आपने मुझे कमेंट भेजा है और मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूं, तो ये कैसे बनता काम बिगड़ रहा है? उल्टा आपके काम तो बिगड़ गए। चश्मा चेंज करिए महाराज और कोशिश करिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक बंद घड़ी दिन में 2 बार सही समय देती है। सिर्फ पॉजिटिव रहिए और उसी में से समस्याओं में से समाधान निकलेगा। खैर, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो शनि को ये वरदान प्राप्त है, समझ लीजिए, कि जिसके शनि खराब हो, चंद्रमा से उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो कुंडली में, तो 3 दिन का काम 13 दिन में नहीं होता है और सांप सीढ़ी की तरह बनते काम बिगड़ते हैं। आपको वही शनि की 7.5 चल रही है और आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, वो केतु के साथ श्रापित और पितृदोष बनाते हैं। देवगुरु बृहस्पति और आपकी नीच राशि के हैं। दशा आपको चल रही है मृत्यु स्थान की बुध की, तो आपको तो अभी कम से कम साल सवा साल पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पेशली जून 2027 और उसमें भी जून 2028 मैक्सिमम। लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपके जो जुबान के घर के लॉर्ड है गुरु, वो नीच राशि के हैं, तो जब तक आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता है तब तक आप साइलेंट मोड में रहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, ज़्यादातर लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड का मतलब अच्छा और मॉर्निंग का मतलब है मोर इनिंग मिली आपको खेलने के लिए। तो आपको हर दिन एक नया मिला है
उसको बेहतर ढंग से जीना चाहिए, अपने काम से ध्यान रखना चाहिए, परफेक्शन लाना चाहिए, चरेवेती लगातार प्रयास करते जाएँ। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करिए। शनिवार को कोई राहगीर कोई मिल जाए जो भूखा हो उसे भोजन करवाइए, किसी को जूते-चप्पल दान कीजिए, सफाई कर्मचारी की मदद करिए। निश्चित मानिए आपके काम बनने लग जाएँगे, मज़ा आ जाएगा आपको। धनु राशि, आमदनी को बढ़ाइए जरूर, लेकिन बेफिजूल के खर्चों को रोकिएगा जरूर। व्यापारी लोग, नए सौदे प्राप्त करने के आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन दूसरों पर भरोसे से वो आप गंवा देंगे। नई डील अगर आप खुद फाइनल करने जा रहे हैं और इसके लिए आप यात्रा करने जा रहे हैं, तो यात्रा आपकी सुखद हो सकती है। आज कुछ अजनबी लोगों से मुलाकात आपको रास आ सकती है। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर रखिएगा तो हर काम में खुशी आपको मिलने वाली है। सरकारी काम में आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। सरकारी ठेके, टेंडर, ऑर्डर पर बात बन सकती है। जॉब करने वाले लोगों को गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और आपके दफ्तर के जो नियम कायदे कानून हैं उसे ताक पर रखकर कोई काम मत करिएगा, चौकन्ने रहिएगा। वर्क प्लेस पर सहयोग के बिना आपके काम नहीं होंगे। एक दूसरे का सहयोग लेकर और देकर ही आप शुभ समाचार जनरेट कर पाएंगे। नौकरी में आज सीनियर से या बॉस से आपको कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी पर भी ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, अपने दिल की बात किसी से शेयर मत करिएगा, वो धोखा देने के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। नए मित्र बनने वाले हैं, उनसे ज़रूर आपको संबंध सुधारने चाहिए। सुधारने के लिए नए संबंध में आपको ज़रूर एक नयापन मिलेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर अगर किसी वजह से तकलीफ में हैं, तो आपकी वजह से वो आराम फरमाने वाले हैं। आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, घर पर रहें या जहाँ पर आपका काम है वहीं रहें। ज़्यादा यात्राएं करेंगे, बाहर जाएंगे तो भटक जाएंगे। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1, अब रहे 6 नंबर के लोगों से। मकर राशि, नए पॉलिटिकल या गवर्नमेंट से आपको लिंक मिल सकते हैं, नए लोगों से संबंध बन सकता है। व्यापारी लोग, आपके लिए दिन अच्छा है, लेकिन इसे वेस्ट मत करिएगा ऐसे ही दूसरे कामों में। आज आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना है ताकि आप एडवांस में और एक्स्ट्रा काम कर पाएँ। खराब पड़ी मशीनों को और जो लोग स्टाफ काम नहीं करते हैं, उन्हें मोटिवेट करिए। और आज कोई ऐसा पर्दाफाश किसी राज का हो सकता है जिसका इंतज़ार आपको था। व्यापारी लोग किसी महत्वपूर्ण काम में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस और अच्छी टीम को आपको हायर करना चाहिए। आज रोड मैप तैयार करिए, डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फिर आगे बढ़िए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को जो रूटीन से हटकर अस्त-व्यस्त जो चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दीजिए। दोपहर के बाद आपको अच्छी डील मिल सकती है। शुभ योग के बनने से जॉब में आज आप खुशी के समाचार जनरेट करने वाले हैं। आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हो या फिर जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, घर से कुछ काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग आपको दे सकते हैं। घर हो या दफ्तर, ऐसे गंभीर मुद्दे जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, उन्हें शुरू मत करिएगा, शुरू है तो खत्म कर दीजिएगा। आज शाम को परिवार को क्वालिटी और लेजर टाइम व्यतीत करवाइए। उन्हें सरप्राइज कुछ गिफ्ट दीजिए। घर लौटते वक्त परिवार के लोगों की काम की चीज़ें उन्हें लाकर ज़रूर देनी चाहिए। विनम्रता का भाव आपको रखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर बिजी भी है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए कि वो बिल्कुल फ्री हो जाए, फिर आपके साथ वो वक्त गुजार सकते हैं। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, आज आपको योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन करने से अपने काम को और बेहतर करने में मदद मिलने वाली है। ओम आंगे रसाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 8, अवे रहे 3 नंबर लोगों से। कुंभ राशि, सुबह सुबह उठकर किसी से अच्छी बात करिए, किसी की मदद करिए, भाग्य आपका चमक जाएगा। अच्छे काम अच्छी बोली से ही शुरुआत करने हैं। व्यापार में चल रही आर्थिक, मानसिक या कोई और प्रकार की तकलीफ है, उसमें आज थोड़ी कमी आ सकती है। आपकी ऊर्जा और आपकी पॉजिटिवनेस इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। शुभ योग के बनने से मान और सम्मान तो मिलेगा, लेकिन खाली मान सम्मान से तो पेट नहीं भरता है। इसलिए व्यापारी लोगों को थोड़ी मेहनत मार्केट में ज़रूर करनी चाहिए। आज प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाइएगा, इमोशंस पे आकर डिसीजन मत लीजिएगा। वर्क प्लेस पर लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही, ये अपने दफ्तर के बाहर रख के ही दफ्तर में प्रवेश करेगा। नौकरी में अभी किसी भी तरह का परिवर्तन मत करेगा। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपकी वाणी आक्रामक होने वाली है। आप किसी और का गुस्सा अपने पार्टनर पर निकालने वाले हैं, फिर पार्टनर का गुस्सा जाकर ऑफिस में निकालने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ऐसे संवेदनशील मुद्दे जिस पर आपका बस नहीं चलता है, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। ओम शांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 7, अवे रहे 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि,
अपनी गाड़ी से यात्रा करें, किसी और की गाड़ी आपको नहीं चलानी चाहिए और अपनी गाड़ी में कोई खराबी है तो पहले उसे ठीक करिए। व्यापारी लोग अगर व्यापार को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो वो पोस्टपोन हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। व्यापारी लोग आज भाग-दौड़ ज़्यादा नहीं करें, बल्कि जहाँ पर बैठे वहाँ प्रोडक्टिव काम करिए और खुद रीचेक करिए, लोगों से काम करवाइए ज़्यादा। आज मार्केट में रुका हुआ पैसा, रुके हुए काम पूरे नहीं हो पाएँगे, शुरू भी नहीं हो पाएँगे क्योंकि आप भरोसा करेंगे, लोग आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर को-वर्कर्स के साथ अहम और वहम का टकराव हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप किसी से बातचीत करें तो पोलाइटनेस के साथ बात करिए और ज़्यादा लोगों से आज बात ना करें तो आपकी भलाई है। नई जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो कहीं से सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी वजह से परेशान है तो आपको उनकी परेशानी अपनी समझकर दूर करना चाहिए। आज वर्क प्लेस पर आपको जो भी ऑथोरिटी मिलती है, जिम्मेदारी मिलती है, उसे अक्षर पालन करना चाहिए। किसी और के झगड़ों फसाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा सोचेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। बेटर है कि जो सोचा है उसे कर लीजिए। पारिवारिक जिंदगी गाड़ी जो पटरी पर आ जाए, इसके लिए आपको कुछ पहल करनी चाहिए, थोड़ा परिवर्तन भी करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, माइंड में थॉट अगर क्लियर नहीं है तो कुछ बड़ा काम मत करिएगा, बल्कि भीतर झांक कर आकलन करिएगा और कुछ ना समझ में आए तो शुरू से वापस शुरू करिएगा। ओम वैकुंठाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 7:04 तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा और आज कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुभ योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। वहीं आज चंद्रमा शाम को 7:01 के बाद नीच राशि को जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिए या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है ब्रह्म योग? किसी भी जन्म कुंडली में देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये दोनों भाग्य भाव और 11th हाउस यानी 9th और 11th हाउस के लॉर्ड के साथ में 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में विराजमान हो और बुध लग्न या कर्म स्थान के लॉर्ड के साथ विराजमान हो तो ब्रह्म योग बनता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा की तरह अपने जीवन की रचना करता है, शानदार भोजन का आनंद लेता है, शानदार वस्त्र, पर्सनैलिटी बड़ी शानदार होती है, कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करते हैं, विद्वानों की संगति में रहते हैं, मान सम्मान तो मिलता ही है, दीर्घायु जीवन भी होता है और ये लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो अपने रूटीन से फ्री होने के बाद सुबह हल्के पीले या सुने रंग के वस्त्र पहनकर किसी भी नज़दीकी लक्ष्मी और विष्णु जी के मंदिर में जाएं, वहां पर इन दोनों के चरण स्पर्श करिए और 3 मिनट तक ध्यान करिए। फिर साबुत हल्दी की 7 गांठें उन्हें अर्पित करिए। आर्थिक और पारिवारिक मानसिक रूप से संकट समाप्त हो, इसके लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए। किसी भी स्कूल में, किसी भी अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, कुष्ठ आश्रम में जाकर मदद करनी चाहिए। जिनका आज स्पेशल डे है उन्हें आज 5 पौधे लगाने चाहिए और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, उनको स्टडी मटेरियल या किसी और प्रकार की मदद आपको जरूर करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी।
फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।